खुदा उनकी सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पास्टर जॉर्ज वहीद है और आपने लेस्टर मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल और न्यू कवेनेंट चर्च ह्यूस्टन टेक्सास को ज्वाइन किया है। इस वक्त पाकिस्तान में और दुनिया के कुछ और ममालिक में यानी कि एशियाई ममालिक में सुबह का वक्त है। पाकिस्तान में इस वक्त 8 बजे का वक्त है। मेरे पास यहाँ ह्यूस्टन टेक्सास में सैटरडे का दिन है और रात के तकरीबन 10 बजे का वक्त है। खुदावन का बड़ा शुक्र है खुदावन के लोगों कि उसने एक दफा फिर मुझे और आपको ये तौफीक बख्शी, ये मौका दिया कि हम खुदावन के कलाम को मिलकर खोलें, मिलकर सीखें और पाक रूह हमारी मदद करे ताकि हम इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करें। आज इससे पहले कि मैं दुआ करूं और तिलावत करूं, हम बड़े दुख के साथ इन दिनों पाकिस्तान में खासकर और दुनिया के दूसरे ममालिक में, भारत में, मिस्र में या दूसरे ममालिक में जो क्रिश्चियन परसिक्यूशन है, मसीहियों के साथ उनके ईमान की वजह से जो ज्यादती हो रही है, उनके ईमान की वजह से जो उन पर जुल्म और तकलीफें हैं, हम उसको देख रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जो ईमानदार हैं वो अपने ईमानदार भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए दुआ कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इससे पहले कि हम आज की जो स्टडी है इसकी तरफ बढ़े, इस मैसेज को आप लाइव देख रहे हैं, इसको आप दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खुदावन के इस कलाम को और खासकर इस किताब को, मुकाशफा की किताब जो कि 66 किताबों की जो बाइबल है, कलाम मुकद्दस, उसकी आखिरी किताब है और ये वो किताब है जो राजों से पर्दा उठाती है और हम मिलकर इसमें से सीखेंगे। आज हम जो पहला बाप है उसको मिलकर खोलेंगे और सीखेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूं ताकि हम खुदावन के कलाम की तरफ बढ़ें। लेकिन इससे पहले कि हम दुआ करें, मैं चाहता हूं कि हम कलाम मुकद्दस में मुकाशफा की किताब और उसके पहले बाप की जो पहली 3 आयत हैं उनकी तिलावत करें। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स फर्स्ट 3 वर्सेस। यूहन्ना आरफ का मुकाशफा, उसका पहला बाप और उसकी पहली 3 आयत। खुदावन के जिंदा कलाम में यूं लिखा है। यीशु मसीह का एक एक आयत पर आपने गौर करना है। यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीजों की जो उसने देखी थी शहादत दी। और तीसरी आयत है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि, गौर से सुने, क्योंकि वक्त नजदीक है। आए दुआ करें। खुदावन खुदा, तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, कि खुदावंदा हम तेरे हजूर अपने सरों को झुकाएं, तेरे हजूर हाजिर हों और खुदावन तेरे जिंदा कलाम को मिलकर खोले और सीखे। आए पाक रूह, मैं तेरी मिन्नत और दरख्वास्त करता हूं कि तू हमारी मदद करना ताकि ये जो कलाम है इसको हम जब खोलते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं तेरी मदद और तेरी रहनुमाई से, तो हम इस पर अमल करने वाले हों। हमारी जिंदगियां सिर्फ सुनने वाली ना हो बल्कि अमल करने वाली जिंदगियां हो।
आए खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपने बेटे यीशु की मार्फत हम पर रहम और तरस करते हुए आज की इस स्टडी में हमारी मदद करना। आए पाक रूह, मैं नहीं तू बोल, तू ही अल्फाज का चुनाव और जुमलों की तरतीब बख्श। और जितने तेरे लोग खुदावंदा इस वक्त हमारे साथ हैं या बाद में खुदावंदा इस स्टडी को देखेंगे सुनेंगे, उनको भी बरकत देना। आए खुदावंद, तो हमें तौफीक दे कि हम इन दिनों में खासकर आजमाइश और दुखों और परसिक्यूशन के दिनों में अपने ईमान में मजबूत रहें। आए खुदावंद, पूरी दुनिया में तेरे लोग जो तेरे नाम की वजह से सताए जाते हैं, उन पर निगाह कर। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं जो सताते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि अपने सताने वालों के लिए दुआ कर। उनकी सोच और ख्याल को बदल और खुदावंद उन्हें तू रोशनी दिखा, रोशनी बख्श दे। अपने कलाम को खुदावंद उनकी जिंदगियों में काम करने दे। ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू हम पर रहम और तरस करते हुए अपने पाक रूह की मदद से हमारी रहनुमाई फरमा। हम तेरे कदमों में आते हैं, अपने आप को खाली करते हैं खुदावंद। आज अपने कलाम से हमें भर दे यीशु। हम अपने दिल के दरवाजों को खोलते हैं और तुझे खुदावंद वेलकम कहते हैं। तू आ, क्योंकि तू ही हमारी जिंदगियों का राजा है। आए खुदावंद, तू हमारी इस दुआ को सुन। आमीन। खुदावंद का बड़ा शुक्र है एक दफा फिर उसके जिंदा कलाम के लिए। वक्त आने वाला है बहनों और भाइयों, वक्त आने वाला है कि इस किताब की किल्लत हो जाएगी। अगर आपके पास खुदा का जिंदा कलाम है तो उसको खोलें मेरे साथ। हमेशा जब आप चर्च जाते हैं, घर में इबादत करते हैं या इस तरह ऑनलाइन स्टडी में हिस्सा लेते हैं, कलाम को अपने पास रखें। मैंने जो 3 आयत पढ़ी हैं, हम सिर्फ 3 आयत तक नहीं बल्कि पूरे चैप्टर को मुकम्मल करेंगे। हम इस बाब की जो 20वीं आयत है वहां तक चलेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ 3 आयत इसलिए पढ़ी हैं ताकि जो वक्त है उसमें हम रहते हुए आज की स्टडी को मुकम्मल करें। मैं कई जगह पर आयत बात करूंगा, कई जगह पर हम चंद आयत को इकट्ठा देखेंगे और फिर हम खुदावंद के इस कलाम में आगे बढ़ते जाएंगे और आज इस चैप्टर को मुकम्मल करेंगे। मैंने पिछले दिनों एक पोस्ट लगाई थी। ये किसी ने, मुझे नहीं पता किसने, ये क्रेडिट उस शख्स को जाता है जिसने ये जो तस्वीर है या ये जो इसको बनाया है। एक तरफ पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान का फ्लैग है, झंडा है, आप देख सकते हैं। और यहां पर जो व्हाइट एरिया है जो कि मिनॉरिटीज का है, वहां पर जो रेड निशान है ये खून है और इसके साथ है। वहां पर मेरी एक पोस्ट थी कि हमें इसे अपना ड्रेस पिन बनाना चाहिए, ये हमारा प्रोटेस्ट है। मैं इसे यहां लगाऊंगा और ये मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास भी है तो ठीक, यहां जो लोग हैं मुझसे राब्ता कर सकते हैं, हम उनके लिए कोशिश करें कि उन्हें भी ये जो पिन है ये दी जाए। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा कलाम में खासकर ये जो किताब है मुकाशवा की, इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो मैं पहले बयान कर चुका हूं। आप यूट्यूब पर जाके या फेसबुक पे जाके देख सकते हैं। लिहाजा मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं ताकि जो वक्त हमारे पास है उसमें रहते हुए इसे मुकम्मल करें। कलाम मुकद्दस में याद रखें, जो स्टडी है, ये जो प्रीचिंग है या जो क्रूसेड में मैसेज होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल होता है। स्टडी में हम बहुत रिलैक्स होकर बात करते हैं, क्रूसेड में डिफरेंट है क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के सामने एक महदूद वक्त में उस चीज को बयान करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। लेकिन खुदा का जिंदा कलाम जो है वो एक तरह की तासीर रखता है, चाहे आप क्रूसेड में हो या आप ऑनलाइन बाइबल स्टडी में हो या फिर आप इन पर्सन चर्च में हो। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, और अगर आपके पास नोटबुक है तो बहुत अच्छा है। यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया।
लफ्ज मकाशफा जो है, या जैसा कि इंग्लिश में हम इसे रेवलेशन कहते हैं, इसके बारे में इसकी जो सिंपल ट्रांसलेशन है वो है आगाह करना या अनवेल करना, बेनकाब करना, पर्दे को उठाना, रिवील करना। और ये कदीम यूनानी लफ्ज एपोकलिप्सिस से ट्रांसलेट हुआ है, जिसका मतलब होता है रिवील करना बेसिकली, और यहीं से इंग्लिश वर्ड रेवलेशन जो है हमारी डिक्शनरी में आया है, यानी कि जाहिर कर देना, वाजे कर देना, पर्दे को उठा देना। और अगर कोई यह कहे कि ये कोडेड लैंग्वेज है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये फिर किताब का जो नाम है उसकी तौहीन होगी। उसकी वजह क्यों है? इसलिए कि जैसे हम इसमें डाइव करेंगे और आगे आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि ये किताब दरअसल वो बातें जो हमसे छुपी हुई हैं या अभी तक हमने उनको डिस्कवर नहीं किया, ये उनको हमारे सामने खोलती है। ये किताब जो है इसको पढ़ना पड़ता है, दुआ करनी पड़ती है, पाक रूह जो है वो आप पर इसको वाजे करता है। खुदा का कलाम गौर से सुने, तीसरी आयत में क्या लिखा है? इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले, पढ़ने वाला और सुनने वाले, और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक है। मुझे यह बताएं कि कोई किसी चीज पर किस वक्त अमल कर सकता है जब तक उसको उसकी समझ ही ना आए। तो यह किताब जो है ये हमें समझ बख्शती है बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनको ये हमारे लिए खोलती है। लिहाजा ये किताब दरअसल नकाब कशी करती है कलाम मुकद्दस की, खुसूसन पुराने ऐहदनामा में जो टेस्टमनी, जो प्रोफेसीज है, जो पेशन गोइयां की गई हैं, उनको हमारे लिए खोलती है। ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये छुपी हुई चीजों से पर्दा जो है हटाती है। और अगर इसे हम सही तनाजर में पढ़ें तो मकाशवा की किताब पेशन गोइयों पर रोशनी डालती है और खुदा का पाक रूह हमें उनको समझने की तौफीक बख्शता है। किसी स्कॉलर ने, खुदा के बंदा ने यह लिखा है कि नए ऐहदनामा में खुदा की तरफ से अपनी मखलूकात के सामने अपने आप को शानदार तरीका से जाहिर करने का एहसास दिलाया है हमें। ये नकाब कशी है जिसे हम उसके लातीनी नाम रेवलेशन से जानते हैं। हालेलुया। यहां पर लिखा है, अब मैं इसे ब्रेक डाउन करता हूं आपके लिए और अपने लिए। पहली आयत में यीशु मसीह का मकाशवा, पहली बात जो हम देखते हैं वो ये है कि ये किसी ने यीशु के बारे में नहीं लिखा, ये वही किसी ने इसकी तफसीर नहीं लिखी यीशु के लिए, बल्कि ये जो मकाशवा है ये यीशु का है। बल्कि गौर करें, यीशु ही मकाशवा है, ही इज द रेवलेशन। यीशु ही मकाशवा है मेरे अजीजों, और ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि लिखा है, गौर से सुने, यीशु मसीह का मकाशवा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों पर जाहिर करे। कौन इसे रिवील कर रहा है? इसे खुदा खुद रिवील कर रहा है मेरे अजीजों। ये यीशु मसीह खुद जो है वो मकाशवा है, खुदा अपने बंदों पर इसको जाहिर कर रहा है मेरे अजीजों। वो जो उस पर ईमान रखते हैं, दिस इज अ कंडीशन, ये शर्त है कि ये जो मकाशवा ये उन पर खुलता है, पाक रूह उन पर इसको उजागर करता है जो ईमान रखते हैं यीशु पर। ये ईमानदारों के लिए है, और जैसा कि मैंने कहा, ये किताब ईमानदारों के लिए तसल्ली की किताब है। ये किताब ईमानदारों के लिए तसल्ली की, और खासकर आज की जो परसिक्यूटेड क्रिश्चियन चर्च जो है उसके लिए तसल्ली है कि हमारा खुदावन जल्द हमारे आंसू जो है वो पहुंचेगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर खुदावन के कलाम में जो बात अभी मैंने कही, गौर से सुने,
ये खुदा की तरफ से है। यूहन्ना जो है वो इंसानी राइटर है, लेकिन दरअसल जो इसका राइटर है वो खुद यीशु मसीह है। और अगर इसे यीशु मसीह की इंजील कहा जाए तो गलत ना होगा। हाँ, हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह की इंजील जो मरकस की मार्फत लिखी गई, मत्ती की मार्फत लिखी गई, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई, लेकिन इसको जो स्कॉलर्स है वो कहते हैं मुकाशफा की किताब को कि यीशु मसीह की इंजील है जो उसने खुद लिखी। मतलब उसने इंसानी मुसन्नफ यूहन्ना, बुजुर्ग यूहन्ना से लिखवाई। और आगे चलकर हम इसके बारे में देखेंगे। यहां पर खुदा जो है वो चीजों से पर्दा उठा रहा है। इस किताब के शुरू में लिखा है यीशु का मुकाशवा, और फिर अगर किताब के आखिरी बाब में 22वें बाब में जाए तो वहां भी 16वीं आयत में जैसा शुरू में है आखिर में भी जाके यीशु पर ही उसे खत्म करता है। और फिर मैं यहां पर एक दो ऐसी यहां पर बातें हैं, आयात हैं जिन पर जरा थोड़ा सा वक्त ज्यादा लूंगा आपके लिए आपसे। और आगे बढ़ते हुए जैसा कि मैंने अभी पढ़ा है आपके लिए, यहां पर लिखा है आखिरी जो हिस्सा है पहली आयत का तकरीबन, वहां पर लिखा है जिनका जल्द होना जरूर है। यानी वो बातें जो यूहन्ना को दिखाई गई, वो बातें जो यूहन्ना ने सुनी, उनके बारे में लिखा है कि इनका जल्द होना जरूर है। अब जब हम जल्द होने के बारे में देखते हैं तो यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है कि जल्द होना क्या है, इसका मतलब क्या है। क्योंकि जब से ये कलाम लिखा गया है, ये मुकाशवा की किताब जो है ये खुदावन यीशु ने लिखवाई, तब से मतलब आप कितनी सदियां गुजर गई हैं, यहां पर जल्द जो है इसके बारे में किस तरह मुख्तलिफ तरह से लोगों ने इसको लिया, इसके बारे में जल्दी से देखते हैं। मुकाशवा की किताब, जैसा कि मैंने कहा, ये पेशन गोई की किताब नहीं। गौर से सुने। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि कभी कभी जैसा कि पेशन गोई के बारे में कहा जाता है इट्स अ प्रोफेसी, लेकिन इसको एक और लफ्ज भी इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, प्रिडिक्शन। मैं ये पेशन गोई करता हूं, आई प्रिडिक्ट, मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ऐसा ऐसा होगा। लेकिन जब इस तरह कहा जाता है, कोई इंसान कहता है कि आई प्रिडिक्ट दिस विल हैपन, वो हतमी तौर पर इस बात को नहीं कह रहा, बल्कि अगर आपने देखा होगा कि कई दफा यह कहा जाता है कि ऐसा ही होगा, लोग कहते हैं कि ऐसा ही होगा, वो दुआ करके भी कहते हैं कि मैं कहता हूं, मैं ये मान रखता हूं ऐसा ही होगा, और नहीं होता। कई दफा आपने एक्सपीरियंस किया होगा, ऐसे नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि होता वो है जैसे वो चाहता है। और यहां पर जब यह कहा जाता है खुदावन के कलाम में, जैसा कि साफ साफ यहां पर लिखा है, यहां पर जब कोई यह कहता है कि आई प्रिडिक्ट एंड इट डजंट हैपन, तो वो हतमी तौर पर नहीं कह रहा। लेकिन जब खुदा कहता है कि ऐसा होगा, तो फिर ऐसा ही होगा, क्योंकि वो जो खालिक है वो वक्त से बाहर है। ही इज आउट ऑफ टाइम एंड स्पेस, वो शुरू से आखिर तक देखता है, इन बिटवीन। इसलिए जब खुदा कहता है तो फिर मेरे अजीजों फिर वैसा ही होगा, क्योंकि ये उसका प्लान है। अब बात आती है कि खुदा कहता है होगा और यहां लिखा है जल्द होगा, तो फिर अभी तक हुआ क्यों नहीं, यीशु अभी तक आया क्यों नहीं, ये सवाल जो है वो सामने आता है। इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जब ये लिखा गया तो ये जो यूनानी लफ्ज है इनगोस, ENGUS, ये उसका तर्जमा है जिसका मतलब होता है और जिसकी एप्लीकेशन है जल्दी जल्दी होना। मतलब एक प्रोसेस जब शुरू होता है तो वो जल्दी जल्दी मुकम्मल होता है, इन फास्ट पेस वो मुकम्मल होता है। लिहाजा जब इसको ओरिजिनल लैंग्वेज से इसको ट्रांसलेट किया गया जल्द होना, तो इसका यही मतलब है कि जब ये शुरू होगा, खुदा जब कहता है कैसा होगा तो वो होगा, लेकिन होगा उसके टाइम पीरियड के मुताबिक, उसके मुकर्रर वक्त पर होगा। लेकिन जब शुरू होगा तो फिर जल्दी जल्दी सब कुछ जो लिखा है आखिरी दिनों के बारे में वो मुकम्मल होगा। हमें याद रखना चाहिए कि खुदा कहता है, और अगर खुदा कहता है तो वैसा ही होगा। मेरे अजीजों, मरकस और लूका और दूसरी अंजील में
खुदावन ने जो कहा वो पूरा हुआ। खुदावन ने जो कहा है अभी उसका अगर वक्त है तो वो मुकम्मल होगा। यहां पर मैं एक जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जो हिस्टोरियन है, प्रेजुडिस जो हैं, और फिर जो पोइट्री वाले हैं, और फिर जो पोस्ट रिवोल्यूशन वाले हैं। उनके बारे में मैंने बात की थी, ब्रेक डाउन दिया था आपको, लेकिन मैं यहां जो पहले हैं उनके बारे में बात करता हूं। प्रेजुडिस, और ये प्रेजुडिस जो हैं यानी कि PRETERIST, ये जो तबका फिक्र है, ये जो इनकी जो बिलीफ सिस्टम है या जो बिलीव करते हैं उसके बारे में, बल्कि इनके भी आगे 3 ब्रांचें हैं, लेकिन मैं जल्दी से आज का जो सबक है उसको आगे बढ़ाते हुए बात करना चाहता हूं। इनका यकीन क्या है, ये जो लफ्ज जल्द होना है इसके बारे में ये क्या यकीन करते हैं? इनका यकीन ये है कि, और ये यकीन रखते हैं, ये बिलीव करते हैं कि ये सब कुछ जो है वो 70 AD में, 70 AD में जब यरूशलेम को तबाह किया गया, हैकल को तबाह कर दिया गया, उस वक्त से लेकर 476 फॉल ऑफ रोमन एम्पायर तक ये सारा कुछ जो है ये मुकम्मल हो गया है। ये जो जल्द लफ्ज है इसमें ये सब कुछ मुकम्मल हो गया है। अब ये ईमान रखते हैं कि सारी जो पेशन गोइयां हैं तकरीबन वो पूरी हो गई हैं, और अब सिर्फ यीशु की दूसरी आमद का इंतजार है। लेकिन वो दूसरी आमद को उस तरह नहीं लेते जिस तरह मैं और आप लेते, और जिस तरह मुकाशफा में लिखा है। उनका जो दूसरा ग्रुप है वो ये भी उसी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, प्रेजुडिस। ये कहते हैं कि हम सारी जो पेशन गोई है वो पूरी हो चुकी है, इस पर ईमान रखते हैं, और हम रूहानी तौर पर नए आसमान और नई जमीन में रह रहे हैं। ये उनका बिलीव है, और वो ये समझते हैं कि यीशु मसीह जो है वो रूल कुद्स की शक्ल में आ चुका है, और ये एक हेरेसी है, ये बिदअत है मेरे अजीजों। और हम इस बात को गौर से सुने, देखें कि जल्द होना जो है इसका असल मतलब क्या है। आगे बढ़ते हैं, मैं इस पर 2-3 और मिनट लूंगा, फिर हम जो अगली आयत है उनकी तरफ बढ़ेंगे। और ये जानना बहुत जरूरी है, और मैं इसलिए इस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूं कि जब हम अपने हालात को देखते हैं, जैसे आजकल हो रहा है पाकिस्तान में, दूसरे ममालिक में जो हो रहा है, तो हम जब इस परसिक्यूशन को देखते हैं, मसीहों की इस दुख की घड़ी को देखते हैं, तो हम कहते हैं कि यीशु मसीह बस अब आने वाला है। आपने अक्सर ये सुना होगा, वी आर लिविंग इन लास्ट डेज, हम आखिरी अय्याम में रहे हैं, यीशु आ जाएगा। ये बातें कई सदियों से हम सुन रहे हैं। ये परसिक्यूशन आज नहीं शुरू हुई, ये तो उस वक्त शुरू हो गई थी जब यीशु मसीह आया और यीशु मसीह पर ईमान रखने वालों को सताया गया, बल्कि उसको खुद इस सलीब पर खींच दिया गया। मेरे अजीजों, ये परसिक्यूशन तो उस वक्त से शुरू हो गई है। लिहाजा गौर से सुने, जल्द आने का मतलब क्या है। कलाम मुकद्दस में लिखा है नए अहदनामा में कि तुम जंगों की खबर सुनोगे, लड़ाई और झगड़े होंगे, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, सल्तनत पर सल्तनत, और इस तरह की जल्जले आएंगे। तो जब हम ये सारी बातें कलाम में पढ़ते हैं और अपने इर्द गिर्द आज जब हम जो टीवी चैनल्स हैं उनको देखते हैं तो हमें इस तरह की खबरें नजर आती। हम अखबारात पढ़ते हैं, आप दूसरों से सुनते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है वो एग्जैक्ट यही पिक्चर है, यही तस्वीर है जो कलाम में लिखी है। और इसलिए लोग समझते हैं कि बस अब आखिरी वक्त है। मेरे अजीजों, सिर्फ कलाम में लिखा है, सिर्फ जो बाप है सिर्फ उसको पता है कि वो दिन और वो वक्त और वो घड़ी कब आएगी। लिहाजा एक और बात लिखी है, भाइयों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। असल में तो एक भाई की मोहब्बत बहुत साल हुए ठंडी पड़ गई थी। मेरा मतलब काहिन से है जब उसने अपने भाई को कत्ल किया। लिहाजा भाइयों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, कोई नई बात नहीं। ये खुदावन यीशु मसीह ने कहा, हां उसका जोर बढ़ जाएगा, लेकिन ये फेल तो बहुत पहले मेरे अजीजों हो चुका है। ये कदीम यूनानी लफ्ज इंटैची जो है ये उससे लिया गया है, और इसको यूहन्ना ने 2 दफा
इस मुकाशवे की किताब में इस्तेमाल किया है। लिहाजा जल्द होने की दो और एप्लीकेशंस है, गौर से सुने। जब खुदा कहता है जल्द होना, हमें यह भी याद रखना चाहिए खुदा के नजदीक 1000 साल एक दिन के बराबर है और एक दिन 1000 साल के बराबर है। अगर हम तारीख को जानते हैं या देखें और खासकर कलाम मुकद्दस में से हम इसे देखें तो हमें पता चलता है और गौर करते हैं, जब यूहन्ना मकाशवा को लिख रहा था मेरे अजीजों, तो वो हाल में बैठकर मुस्तकबिल को लिख रहा था। ठीक है, और ये किस तरह है? ये ऐसे ही है जैसा कि मैं और आप जानते हैं कि अगर आप देखें यशायाह की किताब, जो कि तकरीबन अखसूसन उसकी जो 13वें बाब में आयात है, वो मसीह से 700 साल पहले लिखी गई, 700 BC में। लेकिन जो बाबल की तबाही की बारे में जो पेशन गोई दी गई है बाइबल में, इसराइल की, जो कि 539 BC में लिखी गई, 539 में, वहां पर हमें पता चलता है कि जब अशूरी आएंगे और वो तेजी से हमला करेंगे। अब ये वाकया तो 539 पहले लिखा गया, और जो बाकी किताब है जो इसका हम यशायाह में पढ़ते हैं वो तकरीबन 700 साल। तो ये खुदा का प्लान है कि खुदा जब इल्हाम और वही या मुकाशवा देता है, जिसके बारे में अभी आगे चलकर हम सीखेंगे, तो खुदा जो है वो किस तरह हाल में बैठकर मुस्तकबिल की बात करता है। यही हाल इस वक्त यहां हो रहा था जब यूहन्ना ने इसको लिखा कि जल्द होने वाला है, जल्द पूरा होने वाला है। याद रखें, खुदा अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक आएगा, और यहां पर जल्द आने का मतलब यही है। लेकिन जब यह शुरू होगा तो जल्दी जल्दी होगा। यहां पर एक बात और भी याद रखें, बहुत सारे लोगों ने यह पेशन गोई की कि खुदावन यसु मसीह फलां तारीख को आएगा। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो बहुत दफा मुख्तलिफ ममालिक में ऐसे लोग आए जिन्होंने पेशन गोई की। बहुत साल हुए कि कैलिफोर्निया में एक शख्स ने पेशन गोई की, और बहुत सारे लोग जो हैं, ये हिस्ट्री में है या आप गूगल पे भी देख सकते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो दरख्तों पर चढ़ गए। खुदावन यीशु मसीह ने तो आके दरख्तों पर नहीं उन्हें उतारा, लेकिन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने उन लोगों को दरख्तों से जरूर उतार दिया। इसी तरह हमें और भी ऐसी बिदतें जो हैं वो हिस्ट्री में पढ़ने को मिलती हैं। एक और बहुत बड़ी हेरेसी थी चंद साल पहले बिल क्लिंटन के दौर में हुई, जहां बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अपनी जानें खो दी। वो समझ रहे थे कि यीशु मसीह फलां तारीख को आएगा। इसके अलावा एक और बैप्टिस्ट पास्टर था, ऑलमोस्ट अर्ली 1900 में, लेट 1800 में अमेरिका में, यंग पास्टर था। उसने बहुत कैलकुलेशन कर फलां तारीख दी। मेरे अजीजों, दिन आया गुजर गया, यीशु नहीं आया। और ये जब ये जो सदी है ये चेंज हुई, उस वक्त भी ये कहा गया कि दूसरे दिन जो है शायद क़यामत हो जाए, बट नथिंग हैपन। जल्द होने का मतलब यही है, खुदा का जो टाइम है उसके मुताबिक। आगे बढ़ते हैं। खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है, जब हम दूसरी आयत में आते हैं तो वहां लिखा हुआ है, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीजों की जो उसने देखी, शहादत दी। जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसके आगे जो तीसरी आयत है वहां लिखा है, इस किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले। गौर करें, ये दो लफ्ज हैं, पढ़ने वाला और सुनने वाले। ख्याल किया जाता है, स्टडी लाइक आई सेड, जो ख्याल है वो यही है, क्योंकि उन दिनों में जब यूहन्ना ये लिखता है, उस वक्त जो ये कलाम के नुस्खे थे ये इस तरह नहीं थे जैसे आज मेरे पास बाइबल है, मेरे पास यहाँ जो ये बुक शेल्फ है, या और भी खुदा के कलाम की जिल्दें हैं आपके पास हैं। इस तरह नहीं था जब हर शख्स के पास एक से ज्यादा बाइबल्स थी। ये जो नुस्खे थे ये इंडिविजुअल नुस्खे थे, ये इस तरह किताबी शक्ल में नहीं थे, और ये सबके पास नहीं होते थे। लिहाजा जो सेटअप था वो यही था, चाहे वो चर्च में लोग इबादत करते थे या खुले आसमान के नीचे, जैसे भी एक नुस्खा तकरीबन होता था और उसको वो पढ़ते थे और बाकी सुनते थे। इसीलिए इसको लिखा गया है
कि इस किताब, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, यहां पर सीगा वाहिद इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आगे चलकर जमा का सीगा है सुनने वाले। मोस्ट लाइकली दिस इज व्हाट इट हैपेंड। लेकिन हम जब इसको पढ़ते हैं, जिस तरह उर्दू में लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी कि इसको पढ़ने वाला या सुनने वाले, जब हम आज इसे पढ़ते हैं तो ये मेरे अजीजों, जो बेशक आज एक से ज्यादा लोग होते हैं चर्च में जिनके पास ये किताब है, या मैं इस वक्त आपके साथ बोल रहा हूं और आपके पास भी किताब है, तो ये जो जमा का सीगा है ये हाजिर का सीगा बन जाएगा। इस वक्त एक से ज्यादा लोगों के पास कलाम है, लेकिन ये हाजिर है, इस वक्त हाल है इस जिसमें हम इस बात को करते हैं। लेकिन उस वक्त जब ये लिखा गया, इसका यही है कि तकरीबन एक ही नुस्खा था, लिहाजा पढ़ने वाला, इसलिए इसको लिखा गया और सीगा वाहिद इस्तेमाल किया गया। और यहां पर जो बात हमने देखनी है जरूरी, वो ये है कि कलाम में लिखा है कि सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक है, क्योंकि वक्त नजदीक है, जिसका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया है। आगे बढ़ते हैं। आयत 4, हम आयत 4 से 7 तक इकट्ठा देखेंगे कि यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियों के नाम जो आसिया में है, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है। यहां पर इन याद में यूहन्ना, सिर्फ यूहन्ना लिखता है। गौर से सुने, जो चौथे बाब का पहला लफ्ज है वहां लिखा है यूहन्ना की जानिब से। यहां पर उसने लिखा है यूहन्ना की जानिब से, आगे चलकर वो तफसील से अपने बारे में लिखता है। लेकिन यहां पर मोस्ट लाइकली जो बात यह है कि यूहन्ना उस वक्त एक मशहूर शख्सियत था और अपने दौर में जो मसीही थे उसके दौर में वो तकरीबन सब यूहन्ना से वाकिफ थे। उसकी जो क्रेडेंशियल थी, उसकी जो बैकग्राउंड थी, उससे तकरीबन सब वाकिफ थे कि वो यीशु के साथ रहा है, यीशु के साथ उसने वक्त गुजारा है। यीशु की जो मां है, मां मरियम, उसको इसने देखा, संभाला, कफालत की। तो इसलिए यूहन्ना जो है वो जो क्रिश्चियन सर्कल था, उन रोम से लेकर ग्रंथियों सारी जगह यूहन्ना जो था वो मशहूर था, और इसलिए वो खाली यूहन्ना जो है लिखता है। मोस्ट लाइकली यही वजह है कि उसने यहां पर, लेकिन आगे चलकर वो तफसील से कुछ अपने बारे में लिखता है। यहां पर जो बात देखने वाली वो ये है कि यहां पर खुदा के कलाम में लिखा है कि उन 7 कलीसियों के नाम, याद रखें, मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक ही खत है, ये 7 मुख्तलिफ खत नहीं। मुझे पता है कुछ इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, और मैंने आपको शुरू में कहा था आपने अपना दिल भी और अपना ज़हन खोल कर इस स्टडी में हिस्सा लेना है, क्योंकि हमने सबके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनको देखना और सुनना है। ये खत एक था, लेकिन इसके 7 मजमून थे जो कलीसिया को लिखे गए। ये ऐसे ही है जैसे मैंने लास्ट टाइम मिसाल दी थी कि अगर कोई गवर्नमेंट का कागज होता है कभी कभी, या कोई और भी, तो वहां पर एक ही वो पेपर होगा, लेकिन उसकी ब्रेक डाउन होगी, मुख्तलिफ ब्रेक डाउन। इसी तरह ये लेटर एक है क्योंकि मकाशफा लिखा है और एक ही खत है, लेकिन इसके 7 मजमून हैं जो उन 7 कलीसियाओं को उनकी सिचुएशन के मुताबिक लिखे गए। और आगे चलकर हम जब एक एक कलीसिया पर गौर करेंगे तो हम तफसील से इस पर बात करेंगे। यहां पर हम जो देखते हैं वो ये है कि जो है, जो था और जो आने वाला है। अगर आप गौर करें तो अक्सर ये भी पढ़ा जाता है और मिलता है कि जो था, पहले लफ्ज था इस्तेमाल आता है माजी में, कि वो जो शुरू से एक्चुअली है, जो था, जो है और आने वाला है। यहां पर यूहन्ना जरा ऑपोजिटली लिखता है। यहां पर वो लिखता है जो है, सबसे पहले वो इस बात को स्टैब्लिश करता है कि वो हमेशा से है, और इसलिए जो लफ्ज की तरतीब है ये माने रखती है कि क्यों उसने लिखा, और ये खुदा के लिए वो इस्तेमाल करता है कि जो है पहले दो लफ्ज में, और जब आने वाले की बात करता है फिर वो जो तसलीस का दूसरा सेकंड पर्सन है नूम, उसको फिर इस तस्वीर में लेके आता है। और ये यहां यूहन्ना खुदा को, जो जिसका नाम, जो वो खुद कहता है, मूसा को भी बताता है, कहता है कि मैं हूं जो हूं, मैं हूं सो हूं। तो मैं हूं सो हूं को ट्रांसलेट करते हुए वो ये लिखता है जो है, और इसलिए यहां पर पहले उसने लिखा है जो है, और फिर था का इस्तेमाल करता है, ना कि जो था और है।
रिमेंबर, ये उसने वहां से ट्रांसलेट किया है। दरअसल वो उस वक्त और उसके बारे में बताना चाहता है कि इज ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा हाजिर है। और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, गौर से देखें, वहां पर लिखा हुआ चौथी आयत के दूसरे हिस्से में, जो आने वाला है और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने है। आगे चलकर हम जो 7 का लफ्ज है इसको बार बार देखेंगे, क्योंकि 7 का लफ्ज जो है ये कामलियत का लफ्ज है, और इसको 7 चिरागदान, 7 कलीसियाएं और भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो यहां पर जब हम 7 रूहों का पढ़ते हैं तो मैं शुरू से इस्टेब्लिश करना चाहता हूं कि, और जैसा कि मैंने पहले कहा, जब तक हम इसको पढ़ेंगे नहीं समझ नहीं आएगी। बहुत दफा लोग कहते हैं, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा, कि मुकाश भाई किताब को हाथ ना लगाना, इसको ना छेड़ना, इसकी नहीं समझ आएगी। कैसे नहीं समझ आएगी? खुदावन के कलाम में लिखा है। हाँ, हम अपनी अक्ल से नहीं समझ सकते। गौर से सुने, ये ना कहेंगे पैस्टर जॉर्ज ने कहा कैसे समझ नहीं आ सकती। मैं ये कह रहा हूं, हम अपनी अक्ल से इसको नहीं समझ सकते। इसको समझने के लिए पाक रूह हमारी मदद करता है। हम उससे दरख्वास्त करते हैं तो वो हमें समझ देता है, क्योंकि उसने लिखा है इस पर इसको पढ़ने, सुनने और इस पर अमल करने वाले, और अमल तभी होगा जब हमें इसकी समझ आएगी। राइट? हम देखते हैं कि यहां 7 रूहों का जब जिक्र आया है, तो दरअसल अगर आप यसाया 11:2 में देखें तो वहां पर जो ये जो 7 रूहें हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। दरअसल ये 7 क्वालिटीज हैं। रूह तो एक ही है, ये 7 क्वालिटीज हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। यसाया 11:2 में अगर आप जाकर इसको पढ़ लें तो हमें और समझ आएगी। ये जो क्वालिटीज हैं, वो जो रूह पर ठहरी है, उसकी क्वालिटीज की बात की गई है। खुदा की 7 लैदा रूहें नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर आप जो स्टडी करने वाले हैं, बिलीवर, जो कलाम को पढ़ते हैं, आप समझते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे बहन भाई हो सकते हैं जिन्होंने इसके बारे में तफसील से ना सुना हो या ना पढ़ा खुद। तो जस्ट फॉर देम देयर आर नो 7 स्पिरिट्स, दोज आर जस्ट 7 डिफरेंट क्वालिटीज दैट गॉड्स स्पिरिट हैज इन इट। और उसकी जो सिफतें हैं उनके बारे में ये बात की गई है। और इसके लिए अगर आप जकरिया की किताब उसके 11वें बाब की 10वीं आयत को हवाला मैं देना चाहता हूं, ज्यादा मुनासिब होगा। वहां लिखा है, खुदा की वो 7 आंखें जो सारी जमीन की सैर करती हैं। गौर से सुने, खुदा की वो 7 आंखें जो सारी जमीन की सैर करती है। तो क्या खुदा की 7 आंखें होगी? ऐसी बात नहीं है। दोज आर द क्वालिटीज में, जो सिफतें हैं उसकी मेरे। दरअसल इसके बाद जब हम ये खत्म करेंगे 7 कलीसियाओं के, आप देखेंगे कि फिर निशानियां जो है उनके बारे में कहा जाएगा। फिर ऐसे ऐसे जानवर जो है उनके बारे में हमें लिखा हुआ मिलेगा, अलामात मिलेंगी। तब हमें और ज्यादा इसकी समझ आएगी कि ये क्यों लिखा गया। दरअसल ये जो किताब है मेरे अजीजों, ये पुराने अहदनामे की पेशन गोइयों को मद्देनजर रखते हुए इन निशानियों और इन अल्फाज को बयान करती है। अगर आप आयत 5 पर गौर करें तो यहां लिखा हुआ है खुदावंद के कलाम में, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। यहां पर जब हम ये पढ़ते हैं मेरे अजीजों, तो इस आयत पर अगर हम गौर करें तो ये डायरेक्ट यीशु मसीह की तरफ से तसलीस को बयान करते हुए कलीसिया को लिखा गया। अगर आप गौर करें तो हम अक्सर ये कहते हैं कि खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदावन यीशु मसीह का फजल जो है वो हो। लेकिन यहां पर अगर आप गौर करें तो अल्फाज लिखे हुए हैं गौर से, यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा है। यहां यीशु मसीह अब डायरेक्ट जो है वो कह रहा है। यूहन्ना जब लिखता है यीशु मसीह की तरफ से, हम जब ये कहते हैं तो हम कहते हैं खुदावन यीशु मसीह का फजल। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह का फजल आपके साथ हो। यही पादरी हजरात भी जो बरकत देते हैं, दूसरी बातें जब हम करते हैं तो हम कहते हैं यीशु मसीह का फजल आपके साथ हो। यहां यीशु मसीह खुद कह रहा है। क्या लिखा है? गौर से सुने, यह बड़ा जरूरी है कि हम इन अल्फाज पर गौर करें। लिखा है, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह है, यानी कि यीशु खुद डायरेक्ट जो है ब्लेसिंग दे रहा है।
और यहां पर ये एक और सबूत है कि यीशु मसीह ही मुकाशवा है और ये उसका मुकाशवा है। यहां इस किताब में मेरे अजीजों ऐसे अल्फाज और फिक्रे और आयात है जिन पर हमें बहुत जरूरी है कि हम गौर करें। यहां पर हम पढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए, और उसकी एक खास वजह यह है, गौर करें, यूनानी में जो पलोठे के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, मैं इसे स्पेल भी कर देता हूं, वो है प्रोटोटोको। वो है PROTO और फिर TOKO, और इसका ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ जिसका मतलब होता है पलोठा यूनानी में, इसलिए इसको लिखा गया। और ये अगर आप जाके कुलसियों 1:18 में देखें तो लिखा है कि वो ही इब्तिदा से है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। वो मुर्दों में पहला है जो जी उठा। अगर आप देखें तो यहां पर लिखा हुआ है 5वीं आयत में, मैंने अभी पढ़ा आपके लिए, दोबारा पढ़ता हूं। और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। ये यूहन्ना ने क्यों लिखा? क्यों खुदावन यीशु मसीह ने उसे कहा कि लिखो? क्योंकि वो ये एस्टैब्लिश करना चाहता था और बताना चाहता था कि वो पहलोठा। याद रखें, मुर्दों में से और भी लोग जी उठे थे, बल्कि यीशु ने खुद मुर्दों में से लोगों को जिंदा किया था। ठीक है, मतलब उसने मुर्दों को जिंदा किया। और उसके अलावा पुराने अहदनामा में हम पढ़ते हैं जो बहुत सारे लोग, वो नबी ने वो छोटी बच्ची को जिंदा किया। लेकिन फर्क क्या है? यीशु भी जिंदा हुआ, लेकिन उसे मुर्दों में पहलोठा क्यों कहा गया? उसमें फर्क यह है, और उसकी वजह यह है कि बाकी जितने भी जिंदा हुए उसके बाद अपना वो वक्त मकर जो उनका था, उसके बाद वो दोबारा मर गए। वो मौजज़ा या मिरेकल था जो खुदा ने किया ताकि उसकी जो इज्जत है, उसका जो जलाल है, उसकी जो पावर अथॉरिटी है, उसको वो लोगों को दिखाए। लिहाजा सब जो भी जिंदा हुए, लाजर भी जिसको यीशु ने जिंदा किया, उसके बाद फिर वो दोबारा तबई मौत मरता है, फिर मरता है। लेकिन यीशु मसीह जो है उसमें और उनमें क्या फर्क है? वो मुर्दों में से जब जिंदा होता है तो फिर मरने का नहीं। पालूस रसूल कहता है वो फिर मरने का नहीं। अब ना सिर्फ वो दोबारा मरने का नहीं, बल्कि इसके साथ ही वो जलाली बदन में है। दूसरे जो हैं वो दोबारा मरे, लेकिन यीशु जिंदा होने के बाद दोबारा मरने का नहीं, और उसके साथ ही उसे जो है वो दूसरा जो जलाली बदन है वो दिया गया, उसमें वो आया। और जो लोग उसमें मरते हैं ईमानदार, उनको जब वो बदन दोबारा मिलेगा, वो उस वक्त मिलेगा जब वो उसमें दोबारा जिंदा किए जाएंगे। और आज 6 को जब हम देखते हैं, इस किताब पर हम गौर करते हैं, मेरे जीजों गौर से देखें, लिखा हुआ है, और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया, उसका जलाल और सल्तनत अब्दुलबाद रहे, आमीन। देखो, गौर से सुने, ये मेरे और आपके लिए तसल्ली की बात है। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके स्वर से छाती पीटेंगे, बेशक, आमीन। मेरे ख्याल में आज के इर्द गिर्द का जो माहौल है उसमें ये बहुत ज्यादा रिलेट करता है। लेकिन यहां पर मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि वो जब दोबारा आएगा तो सब देखेंगे। यीशु ने खुद भी कहा, जाने से पहले फरिश्तों ने क्या कहा था जब यीशु आसमान पर उठाए, कि ये जिस तरह इसको तुमने ऊपर जाते देखा है उसी तरह ये दोबारा आएगा। मेरे अजीजों, जब यीशु आएगा हर आंख उसे देखेगी। आप दुनिया के किसी हिस्से में हो, आप अमेरिका में हो या अरब के रेगिस्तानों में हो, आप अफ्रीका के जंगलात में हो या बड़े सगीर की फ्लैट सरजमीन पर हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु आएगा हर जिंदा शख्स जो यहां पर मौजूद है उसे देखेगा, और वो जिनको वो जिंदा करेगा सब उसे देखेंगे। और लिखा है छाती पीटेंगे। ये सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं जिन्होंने उसे छेदा था, बल्कि आज के हर दौर के हर शख्स के लिए है। मेरे अजीजों, छेदना सिर्फ बदनी तौर पर सलीब पर नहीं था। आज जो यीशु को परसिक्यूट करते हैं, आपको याद है जब पौलुस को दमिश्क की राह पर यीशु मिलता है तो यीशु ने क्या कहा? तू मुझे सताता है,
फिजिकली नहीं, बल्कि यीशु कह रहा था जब तू मेरे लोगों को सताता है, जब तू मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को, मेरे नाम लेवाओं को सताता है, तो तू मुझे सताता है। आज यीशु के मानने वालों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने लिए इसमें तसल्ली पाता और आपको भी तसल्ली में शामिल करना चाहता हूं कि यीशु मसीह देख रहा है कि उसके मानने वालों पर क्या जुल्म हो रहा है। हमारे सताने वालों को वो देख रहा है। लिखा है कि उस दिन वो छाती पीटेंगे, उस दिन सब छाती पीटेंगे जो क्रिश्चियन परसिक्यूशन में किसी भी तरह इन्वॉल्व है। मेरे और आपके लिए तसल्ली की बात है। आपको याद है मैंने मरकजी आयत पढ़ी थी कि लिखा है कि तू कब हमारे आंसू पहुंचेगा। वो जरूर हमारे आंसू पहुंचेगा मेरे अजीजों। वो अपने बेटे और अपनी बेटी की परसिक्यूशन को, उसके सताए जाने को देख रहा है। हम दुआ करें उनके लिए जो सताते हैं। लिखा है उनके लिए भी दुआ करो कि उनकी तौबा तक नौबत पहुंचे। उनके लिए दुआ किया करें कि उनकी तौबा तक नौबत पहुंचे। हिस्ट्री में बहुत सारी मिसालें हैं जिन्होंने ना सिर्फ पालूस की, वो तो कलाम मुकद्दस का हिस्सा है, बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जिन्होंने यीशु को परसिक्यूट किया, उसके मानने वालों को सताया, और फिर किस तरह खुदा ने उनकी जिंदगियों में काम किया, और वो जो सताने वाले थे वही फिर इस जिंदा कलाम को दुनिया में लेकर जाने वाले हुए। खुदावन जो है बड़े हैरत अंगेज तौर से काम करता है मेरे अजीजों। वो उस दिन देखेंगे और रोएंगे, कहेंगे क्या है पहाड़ों हमें छुपा लो। 8वीं आयत में खुदा जो है, जो था, आने वाला है, यानी कादर मुतलिक फरमाता है कि मैं अल्फा और मेगा हूं। खुदावन यीशु मसीह अपनी अथॉरिटी को यहां बयान करते हैं मेरे अजीजों, और वो हमें बताना चाहता है कि बेसिकली यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो है स्टेडफास्ट, साबित कदम रहो, मैं आने वाला हूं, मैंने फतह पाई है मौत और कब्र पर, मैं तुम्हारे आंसू पहुंचूंगा। आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना अपने आप को बड़ी हलीमी और फरोतनी के साथ इस एजाज के लिए खुदा का शुक्र करता हुआ नजर आता है कि उसको ये बरकत दी गई, उसे ये शहादत बख्शी गई कि वो इन बातों के बारे में जाने और देखे और लिखे। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावंद के कलाम में ये जो बातें मैंने कही, ये मैंने 9वीं आयत से शुरू किया है कि मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई, गौर से सुने, सादा अल्फाज में कह रहा है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ साथ रहें। मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई और यीशु मसीह की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूं। खुदा का कलाम यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस में उस टापू में था जो पितमस कहलाता है कि खुदावन के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे सिंगे की सी आवाज सुनी। आप चंद अगली आयत को पढ़ ले, हम इसको लगातार जो है देखते जाएंगे। यहाँ पर यूहन्ना जो है, जैसे कि मैंने कहा, बड़ी फरोतनी और हलीमी के साथ अपने बारे में लिखता है मेरे अजीजों। वो और उसका चुनाव इसलिए हुआ मेरे अजीजों क्योंकि वो यीशु के साथ था। ना सिर्फ ये, बल्कि उसको ये एजाज भी हुआ कि उसने 3 खत जो लिखे हैं, उसके अलावा उसने यूहन्ना की जो इंजील है वो लिखी। ये सारी उसके लिए ब्लेसिंग थी। उस वक्त जब यूहन्ना जिंदा था मेरे अजीजों, जब यूहन्ना जिंदा था और जब मकाशफा उसे मिलता है, उस वक्त यूहन्ना के अलावा और कोई नहीं था। बाकी सारे शागिर्द जो थे वो शहादत पा चुके थे। नीरू के आखिरी याम में पालूस और पतरस जो है वो भी यीशु से जा मिले, और ये जो यूहन्ना है ये जिंदा है, और खुदा का बंदा जो है वो ये इज्जत और इस ऑनर के लायक ठहरा। मैंने अपने एक पैगाम में आपके साथ शेयर किया था कि जब यीशु की सलीब जो है, यीशु सलीब लेके कलवरी की तरफ जा रहे थे, तो किसको एजाज हुआ कि वो ये ऑनर किसको दिया गया कि वो यीशु की सलीब को लेकर आगे बढ़े? उस करीनी को मेरे अजीजों। शागिर्द जा चुके थे, उसके पास नहीं थे। They did not have that honor to carry the cross of Jesus. लेकिन शमौन जो था उसने यीशु की सलीब। कभी कभी खुदा आपको और मुझे इस तरह मौका देता है, इज्जत बख्शता है। हम हमेशा ऐसे मौके के लिए तलाश में रहें कि कब खुदावन मुझे और आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे।
हम देखते हैं कि यूना जो है वो मौजूदा जो तुर्की है उसके मगरब में ये जजीरा है, पितमस का जजीरा जो है ये तकरीबन 10 मील लंबा और 6 मील चौड़ा है। और वहाँ पर जो मार्बल और पत्थरों की मशहूर वहाँ से ये जो मटीरियल है ये निकाला जाता था। रसूल जो है उस वक्त तकरीबन उम्र रसीदा था, कैद में था, और ये कैद यहाँ इस तरह की नहीं थी जैसे सलाखें की कैद, बल्कि वो खुले रहते थे, गार थी, क्योंकि वहां से कोई निकल ही नहीं सकता था, फरार नहीं हो सकता था, क्योंकि हर तरफ तो पानी था। और यूहन्ना जो है वो वहां पर खुदावन के लिए जो तोड़ा खुदा ने उसे दिया था उसको इस्तेमाल करता है और कैदियों के साथ खुदावन के कलाम को शेयर करता है। और वहां पर ही उसको ये मुकाशवा जो है ये दिया गया। यीशु मसीह खुद उसे मिलते हैं और उसको बताते हैं कि उसने जो भी उसने देखा और क्या उसने लिखना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगे बढ़ते हुए कि खुदा के दिन रूह में आ गया, इसका मतलब क्या है? खुदा के दिन रूह में आ गया। पहली बात तो ये है, इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं। कोई कहते हैं कि ये अतवार का दिन जो है उसके बारे में लिखा गया है। कोई कहते हैं जब पाक रूह आपके साथ बात करता है उसको पाक रूह का दिन या खुदा की रूह खुदावन के दिन जो है वो कहा गया है। ये तमाम पेशन गोइयां और वही की असल इसकी जो इनको बताती हम पर वाज़े करती है चीज़ या और उसके बारे में बेसिकली लिखा गया कि जब आप खुदावन के साथ रूह में होते हैं तो वही खुदावन का दिन होता है मेरे अजीजों। और रूल कुस जो है वो हमारी मदद करता है और हमें पुरसरार चीज़ें जो हैं वो हम पर आगाह करता है। और इसके लिए कभी कभी जो रूह है वो ऐसी जगह पर भी इंसानों को ले जाता है जिसके बारे में हम कलाम में पढ़ते हैं, लेकिन ये खुदावन का इंतज़ाम है मेरे अजीजों। और खुदा जो है वो हमें ऐसी चीज़ों से वाकिफ करवाता है जो हम इस नेकेड आई से नहीं देख सकते या इंसानी अकल से नहीं देख सकते। और सिर्फ रूल कुछ जो है वो हम पर जाहिर करता है। हम इफ्सियों 3:2 में, गलतियों में 1:12-16 में इसके बारे में और जाके पढ़ सकते हैं कि रूल कुछ के जरिए रूहानी जो मकाशफात हैं वो खुदा जो है वो हमें दिखाता है। खुदा अपने लोगों को हम पर वाजे करता है और इस तरह की जो रोया है उसको कभी कभी खुदा एक जगह से दूसरी जगह आपको लेके जा सकता है। और उसके लिए आप अज़रा की किताब और खासकर डैनियल की किताब और हिस्कियल की किताब को पढ़ें तो वहां पर उन्होंने ऐसी जगह का जिक्र किया है जहां पर वो गए, हालांकि वो फिजिकली वहां नहीं थे, लेकिन जब उनको वही दी गई तो वहां पर वो अपने आप को मौजूद पाते हैं। मकाशवा में आगे चलकर हम यूहन्ना के जो उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो तजर्बा है उसके बारे में भी देखेंगे कि वो अपने एक्सपीरियंस को किस तरह बयान करता है। और इसीलिए वो कहता है कि वो क्या है, रूह में आ गया, मतलब वो रूह में था। और उस बात की निशानदेही भी वो करता है कि जो कुछ वो बयान करने वाला है इसमें रोया के जरिए दरअसल माफूकुल फितरत जो इंकशाफात हैं वो उस पर किए गए और खुदा ने अपने अंबिया पर किए। खुदा आज भी अपने लोगों को मेरे अजीजों बड़े ही अपने प्लान और मंसूबे के जरिए हैरत अंगेज तौर पर चीजों से वाजे करता है, उन्हें दिखाता है और उसके सामने जो नकाब है वो उठाता है। और ये जो मुकाशफा है यस्सु मसीह जो खुद है ये वो है और वो यूहन्ना पर इसको जाहिर करता है। और ये एक बड़ा ही खुद मुख्तार अमल है दरअसल। अगर हम गौर करें जैसा कि हिजकियल डैनियल में हम पढ़ते हैं, हम इसको और ज़्यादा 10 मिनट में 5 मिनट में ख़त्म करेंगे। दरअसल जब हम वही की बात करते हैं तो इसको हम यूं बयान कर सकते हैं कि दिमाग जो है, जो हमारा माइंड या दिमाग है, वो जो मामूल के मुताबिक काम करता है। जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं ये रूटीन और मामूल के मुताबिक कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ हैं, सुन रहे हैं। हो सकता है आप सफर में हो सकता है आप इस वक्त अपने घर में हो, लेकिन आप मामूल के मुताबिक काम करें, आपकी ब्रेन जो है वो काम कर रहा है। और दिमाग को उसके मामूल के मुताबिक काम करने की स्टेट से बाहर ले आना, दिमाग को उसके जो रूटीन का काम है मामूल के मुताबिक उस स्टेट में से, उस हालत में से बाहर ले आना, और दिमाग अपने इर्द गिर्द के माहौल और चीजों से हट जाता है, बिल्कुल टोटली उस
जो वो जो सर्कल है उसमें से बाहर निकल आता है, इसी को कहते हैं खुदावंद का दिन। क्योंकि उस वक्त हम पाक रूह के असर में होते हैं, पाक रूह के कंट्रोल में हमारा जहन होता है मुकम्मल 100% मेरे अजीजों। और फिर पाक रूह हमें ऐसी बातें और ऐसी चीजें दिखाता है जो आम तौर पर या आम हालात में हम देखने समझने के काबिल नहीं। इसी को कहते हैं खुदावन के रूह में आ जाना, मतलब खुदावन का दिन, जब हमारा दिमाग जो है मामूल के मुताबिक फंक्शन करने की बजाय पाक रूह के असर में आ जाता है मेरे अजीजों, और इर्द गिर्द का जो माहौल है उससे बिल्कुल वो नावाकिफ हो जाता है। इसका मतलब यही है। लेकिन अगर कुछ एतवार का दिन कहना चाहते हैं, वी कांट टेल देम नो, उस तरह भी उसको समझ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। लिखा है नरसिंगे की आवाज, और ये जो नरसिंगा है इसके बारे में हम जानते हैं, पुराने यादनामे में हमने बार बार इसके बारे में पढ़ा है, मुकाशवा की किताब में भी हम देखेंगे। ये दरअसल आवाज है, यानी कलाम मुकद्दस जो है वो नरसिंगे के बारे में पुराने यादनामे में मुख्तलिफ तरह के हवाला जात से हमें सिखाता और बताता है, और यहाँ मुकाशवा में भी हम इसको सुनेंगे। ये एक तरीक़ेकार था, ये एक ऑब्जेक्ट या एक औजार है जिसको खुदावन ने इस्तेमाल किया, जो कि जंग के लिए भी होता था, कलीसिया को यानी कि बनी इसराइल को अलर्ट करने के भी होता था, और ये बेसिकली एक प्रोटोकॉल है जब खुदा बात करना चाहता है। कभी कभी इसको इस तरह भी इस्तेमाल हुआ है। आज जैसे कोई हम अगर इसको इस तरह ले लें कि जब कोई पैस्टर या खुदा का खादम या कोई बड़ा बात करना चाहता है तो उसका इंट्रोडक्शन के लिए साइलेंट का लफ्ज इस्तेमाल होता है, म्यूजिक मुख्तलिफ तरह की चर्चेस में कई दफा बेल्स बजाई जाती है। तो ये जो नरसिंगा है ये एक तरह का प्रोटोकॉल है, और पुराने यादनामा में जो खुदा बात करता था तो नरसिंगा बजाया जाता था। खासकर अगर हम जब बनी इसराइल जंगल में से गुजर रहे थे तो उसमें हम इस तरह के हवाला जात पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब खुदावन के कलाम में हम आगे बढ़ेंगे तो हम नरसिंगे के बारे में और तफसील से देखेंगे। और फिर आगे हम यहाँ 7 कलीसियों के बारे में पढ़ते हैं। ये 7 कलीसियां हैं जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं मेरे अजीजों 11वीं आयत में, यानी कि इफसस लिखा है कि उसको किताब में लिख कर 7 कलीसियों के पास भेज दे, यानी कि इफसस और स्मरना और परगमन और थियोतीरा और सरदीस और फिलदल्फिया और लुदिकिया, ये वो 7 कलीसियां हैं जो मौजूदा तुर्की है वहां पे थी। और हमने इनके बारे में पढ़ेंगे। पालूस ने इफसस में और खुदा के और लोगों ने भी खिदमत की। इसके अलावा दूसरी कलीसियाओं में ये वो कलीसियां हैं जो रसूल ने जो है वो कायम की, और उनके बारे में तफसील से आगे चलकर हम पढ़ेंगे। और फिर हमने पढ़ा 12वीं आयत में कि मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदम जात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद पर बांधे हुए था। हमें यहां पर कोई फिक्र नहीं इसको ढूंढने की, ट्रांसलेट या इंटरप्रिटेट करने की। खुदावन यीशु ने खुद बताया है कि ये जो 7 चिरागदान हैं और जो 7 सितारे हैं इनका मतलब क्या है। 7 सितारे कलीसियों के फरिश्ते हैं, और 7 चिरागदान जो है मेरे अजीजों ये 7 कलीसियां हैं। इसकी तफसीर हमारे लिए खुदावन यीशु मसीह ने खुद ही कर दी है। आगे बढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि हाँ, एक बात जरूर है, वो अक्सर स्कॉलर जो है वो इसके बारे में बात करते हैं कि यरूशलेम में भी कलीसिया थी, रोम में बहुत बड़ी कलीसिया थी, दूसरे और खासकर ये जो 2 कलीसियां थी, लेकिन खुदावन जो है उनको छोड़कर इन 7 कलीसियों के बारे में बात करता है। जब मैं और आप बारी बारी इन कलीसियों को देखेंगे तो हमें और समझ आएगी कि क्यों खुदावन यीशु ने यूहन्ना को इन 7 कलीसियों को ये खत जो है लिखने के लिए कहा। और हम ये जो 7 चिरागदान हैं इनके बारे में भी पढ़ेंगे। दानियल की किताब में मेरे अजीजों हम पढ़ते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसका सर बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानद सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानद थी। जब हम ये पढ़ते हैं सफेद ऊन का जिक्र पढ़ते हैं बर्फ का, तो यहाँ पर उम्र की बात नहीं है। ये नहीं कि खुदा ना हास्ता खुदा बूढ़ा हो गया या उम्र रसीदा हो गया, ऐसी बात नहीं, बल्कि ये उसके जलाल की बात है। ये
अगर आप देखें तो दानियल जो है वो अपनी किताब में लिखता है कि कदीम अल-अय्याम उसका जिक्र करता है। तो ये उसका जलाल है जो यूहन्ना ने देखा और उसके बारे में लिखता है वो। और आसमान पर चले जाने के बाद यूहन्ना दूसरे शागिर्दों के साथ उस वक्त वहां मौजूद था जब यीशु आसमान पर उठाए गए। तो उसके बाद जब यूहन्ना ने आखिरी दफा यीशु को देखा और उसने उस यीशु को देखा जो सलीब से उतरा, 40 दिन तक सबको मिला, उनके साथ रहा, खाया और फिर वो आसमान पर उठाया गया। यूहन्ना ने उस यीशु को देखा। अब यूहन्ना उस यीशु को देखता है जो उसकी एक्सपेक्टेशन से टोटल डिफरेंट था, और वो अपने अल्फाज में फिर लिखता है जैसा उसने देखा। मेरे अजीजों, ही मस्ट बी वेरी सरप्राइज टू। अगर मैं और आप इस तरह यीशु को देखें तो यकीनन मेरे और आपके लिए तो यूहन्ना ने लिख दिया है, लेकिन मेरे अजीजों फिर भी इट विल बी टोटली डिफरेंट। और यहां यूहन्ना का जो एक्सपीरियंस है वो भी ऐसा ही होगा मेरे अजीजों। वो उसको उसके जलाल में देखता है। उसने उसे पहले उस यीशु की शक्ल में देखा जिसके साथ उसने वक्त गुजारा, अब वो उसको उसके जलाल में देखता है। और वो जो सफेद ऊन है वो उम्र की दराजी नहीं बल्कि खुदा के जलाल का निशान है मेरे अजीजों। और शोला की मानद आंखों का जब जिक्र करते हैं तो दरअसल जिस तरह जो शोला है मेरे अजीजों वो गर्माहट पैदा करता है। और वो जब आप देखेंगे जो आग किस तरह अगर लगाई जाए तो वो भस्म कर देती है, चीर देती है, इसी तरह उसकी आंखों से जब वो शोला नुमा आंखों की बात की जाती है तो उसका मतलब है उससे कोई चीज छुपी नहीं, वो हमारे अंदर चीरती हुई निकल जाती है। लिहाजा हमें याद रखना चाहिए कि हमारी जिंदगी में कोई ऐसा गोशा नहीं, कोई ऐसा तारीख गोशा नहीं जो यीशु की उन शोलाजन आंखों से छुपा हुआ हो। मैं और आप दूसरों से अपने गुनाह छुपा सकते हैं लेकिन यीशु से नहीं। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम हमेशा इस बात को याद रखें कि उसकी जो आंखें हैं जो शोला की मानत है वो हमें देखती हैं और हमारे हर गुनाह से वो वाकिफ हैं। लिहाजा कोई ऐसा तारीख कोना नहीं जहां मैं और आप जाकर छुप सकें। बहुत सारी इसकी इंटरप्रिटेशन जो लेते हैं दो धारी तलवार की, वो इसको नया और पुराना ऐतनामा से लेते हैं। मैं आगे चलकर अगले चैप्टर्स में इसके बारे में तफसील से बात करूंगा। जब हम आगे बढ़ते हैं मेरे अजीजों, यहाँ पर इन 17वीं और 18वीं 19वीं आयत और इसकी 20वीं आयत में तो यहां लिखा हुआ है, जब मैंने, गौर से सुने, मैं 17वीं आयत को पढ़ना चाहता हूं। ऊपर से 16वीं आयत में लिखा है, अगर आपके पास बाइबल है तो देखें, 16वीं आयत में लिखा है, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह से 2 धारी तलवार, तेज तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। आगे 17वीं आयत है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने यह कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर। और फिर आगे, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुलबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलम रुवा की कुंजियां मेरे पास है। मैं समझता हूं कि यकीनन यूहन्ना ने ये जो टच है यीशु का, ये दोबारा वो महसूस करता है उसके बाद जब तक यीशु जमीन पर था। जब यीशु जमीन पर था, यूहन्ना जो है उसने इस टच को, इस छूने को महसूस किया क्योंकि वो यीशु के साथ था। और अब वो पहली दफा दोबारा महसूस करता है, लेकिन एक डिफरेंट सिचुएशन में, एक डिफरेंट हालत में, टोटली मुख्तलिफ हालत में वो यीशु के इस टच को, उसके हाथ लगाने को, उसके छूने को वो महसूस करता है। और खुदावन जानता है यूहन्ना की कैपेसिटी को, इसलिए खुदावन बड़े प्यार से लिखा है उसको छूता है। यहां पर लिखा है उसको वो छूता है, बड़े प्यार से अपना दाहिना हाथ रखता है और कहता है खौफ ना कर। यीशु उसको तसल्ली और हौसला देता है। और यूहन्ना ने अपनी आंखों से देखा जो उसने डिस्क्राइब किया ऊपर 14वीं 15वीं 16वीं आयत में। और फिर लिखा है कि वो मुर्दा सा गिर पड़ा। याद रखें, हम यीशु के हाथों की तरफ, जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरफ नहीं, बल्कि अपनी निगाह जो है
यीशु के चेहरे की तरफ लगाए रखें। मेरे अजीजों, जब हम यीशु के चेहरे की तरफ निगाह रखेंगे तो उसकी आंखें जो हैं वो हमें देखती हैं, हम उसके साथ कनेक्ट रहते हैं। जब हम यीशु से अपनी निगाह हटा लेते हैं तो हम यीशु से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यही यहाँ पर हो रहा था यूहन्ना के साथ। और फिर यीशु उसको छूता है और फिर उसको तसल्ली देता है कि मैं वो ही हूं। दरअसल यूहन्ना को जब यीशु कह रहा तो उसको बता रहा है कि मैं वही हूं। आम अल्फाज में अगर मैं इसे कहूं तो यूहन्ना मैं वही यीशु हां जड़ा मर गया साथ जिंदा हो गया। यीशु उसको यही कह रहा है कि मैं वही हूं, उसको तसल्ली दे रहा है, घबरा नहीं यूहन्ना, मैं वही हूं जो मर गया था, मैं जिंदा हूं और आलम रवा की कुंजियां, मतलब सारा इख्तियार और अथॉरिटी जो है मेरे पास है। और फिर आगे हम देखते हैं कि उसको कहा जाता है, बस 19वीं आयत गौरतलब आयत है, बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं उन सबको लिख ले। शुरू में भी यही लिखा गया है। इस किताब का सुनने वाला, नबूवत की किताब का सुनने वाला, जो इस पर लिखा है उस पर अमल करने वाले क्या है, मुबारक है। और अब यीशु जो है यूहन्ना को हुक्म दे रहा है, चीजें जो तूने देखी, चीजें जो अब हैं और चीजें जो बाद में होंगी उनको लिख ले। ये पहला चैप्टर मेरे अजीजों जो है ये बहुत जरूरी है कि इसको स्टैब्लिश किया जाए, इसको अच्छी तरह से समझा जाए कि कलाम मुकद्दस में ये जो मकाशवा की किताब है इसमें यूहन्ना ये सब कुछ लिखता है, जो उसने देखा, जो उसने सुना और जो उसे कहा गया, यानी कि आने वाले वक्त की बातें जिनको वो हमारे लिए डिस्क्राइब करता है। और आज मुझे और आपको खुदा का पाक रूह इस नबूवत की किताब को पढ़ने की समझ देता है और इस पर अमल करने की समझ देता है। खुदावन ने चाहा तो नेक्स्ट सेशन में हम जो कलीसियां हैं, जो खत लिखा गया, ये जो उसके 7 ये जो उसके मजमून हैं इनको देखेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि एटलीस्ट 2 जो कलीसियां हैं उनको एक सेशन में ख़त्म किया जाए, 2 से 3 भी हो सकती हैं। और क्योंकि हमने इस स्टडी को टाइम टेबल के मुताबिक ख़त्म करना है, तो इसके लिए दुआ करें कि खुदा हमारी मदद करे। लेकिन वो बहन भाई जो लेसन मिनिस्ट्री से वाकिफ नहीं या कभी उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप YouTube पर जाकर न्यू कवनेंट चर्च या जॉर्ज भाई पेज पर जाकर वहां पर ना सिर्फ उसे सब्सक्राइब करें, वहां पर तफसील के साथ एक एक कलीसिया के बारे में तकरीबन 40-45 मिनट या 1 घंटे का मैसेज है, उसको देखें। क्योंकि यहां पर हम स्टडी के दौरान उनको जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन पर बात करेंगे। लेकिन वहां पर आप जाकर या फिर फेसबुक पर जाकर आप तफसील के साथ एक एक जो कलीसिया के ऊपर मजमून है उसमें से आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह जब हम स्टडी करेंगे तो इसमें और ज्यादा आसानी होगी। खुदावन आपको बरकत दे। और खुदावन ने चाहा तो अगली दफा हम जो कलीसियाएं हैं उन पर बात करेंगे और सीखेंगे मिलकर। आए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए जो तूने हमें दिया कि हम खुदावंदा ये जो तेरा मुकाशवा है, तू जो मुकाशवा है तेरे बारे में जो लिखा गया खुदावन, तूने अपने बंदा से जो लिखवाया उसको खोलते और सीखते हैं। आए खुदावन तू हमारी मदद कर। ऐ पाक रूह तू हमारी मदद करेगा तो हम इस पर अमल करने वाले ठहरेंगे। इसलिए तू हमारी जिंदगियों में इन मुकाशवात को खोल दे आए यीशु, ताकि तेरी ये वो किताब जो हमें खुदावन आने वाले दिनों में तसल्ली और इत्मीनान बख्शती है, ये वो बातें हैं खुदावन जो हम सीखते हैं कि किस तरह हमारी जो दौड़ है, हमारी जो रेस है, उसका अंजाम क्या है। आए खुदावन हमें तौफीक दे कि हम वफादारी के साथ इस रेस में दौड़ें, ताकि जिंदगी का वो ताज हासिल करें जो तूने हमारे लिए रखा है। और हम हमेशा हमेशा के लिए खुदावन तेरे साथ, तेरी उस आसमान की बादशाहत में तेरे साथ रहे यीशु, जो तूने अपने लोगों के लिए तैयार कर रखी है। आए खुदावन तू हमें वफादारी के साथ और खास कर खुदावन इन दिनों में अपने उन लोगों को वफादारी और ईमान की खुदावन मजबूती बख्श जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आए खुदावन तेरे नाम की वजह से
अपने ईमान की वजह से जो उनका तुझ पर है सताए जाते हैं। आए खुदावन तो अपने लोगों को तसल्ली और इत्मीनान दे। आमीन। खुदावन आपको बरकत दे। मैं जानता हूं कि ये जो पैगाम है ये थोड़े से तवील होंगे, हमने इनको चूंकि ख़त्म करना है, तो भी आप सबका शुक्रिया जो इस वक्त आज के सेशन में हमारे साथ है। खुदावन ने चाहा तो हम अगली दफ़ा 7 कलीसियों पर बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपने उन बहन भाइयों को याद रखें, ना सिर्फ जड़ावाला में, पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में, भारत में, दूसरे ममालिक में, जहाँ भी परसिक्यूशन है, मेरे अजीजों, अपने बहन भाई को याद रखें और दूसरे जो सताने वाले हैं उनके लिए भी दुआ करें, क्योंकि हमें यही हमारे खुदावन ने कहा है। और आखिर में एक दफ़ा फिर काइंडली ये जो मैसेज है ये अपने तक ना रखें, ये बरकत जो है इन्हें शेयर करें, यही खुदावन का हुक्म है। लिहाजा इन मैसेजेस को आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। मे गॉड रिस्टोर द पीस and the love of his son in you and in your family.